तुम वोट जो लिए कौन से सिंबल पे लिए हो? तो तुम भारतीय जनता पार्टी में जाके उनका महापौर बैठा लोगे? लेकिन महापौर भी अगर सेकुलर का बन रहा है तो मेरा सिर्फ ये बोलना है कि तजुर्बेकार को बैठाओ महापौर। ऐसा नहीं कि आज मैं कभी म्यूनसिपलिटी का गेट नहीं देखा, आज मैं पब्लिक में को जिता के नगर चौक बना दी तो मैं महापौर बनूं, ऐसा भी नहीं है। सेकुलर बना है तो ऐसा बंदा बोल रहा है सेकुलर का नाम बोल रहा है तो मुझे भी हंसी आ रही है कि ऐसा बंदा सेकुलर के नाम बोल रहा है। मैं नहीं मानता इसे। तो भाई दावा तो सभी कर रहे हैं, रशीद ताहिर ने भी दावा किया है कि भाई हमारा ही बैठ रहा है मेयर, और हमने मेयर बैठने के बाद हमको सुविधा मिलना चाहिए, इसका गारंटर कौन है? देखो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने ये 6 सीट को ये मुकाम पे ला के रखा कि आज दोनों बाजू बीजेपी का महापौर हो या सेकुलर का महापौर हो, दोनों ये 6 सीट पे आके रुक गए। तो टिकट के मामले में आपस में सारा समझौता कर लिए और अपने मनपसंद कैंडिडेट का सपोर्ट भी कर दिए और उनकी सीट आ भी गई कहीं ना कहीं। तो ये समझ में नहीं आता कि आज सेकुलर फ्रंट आती भी है सामने तो क्या काम करके देती है और क्या नहीं करके देती है। मेरे तो समझ के थोड़ा सा बाहर है बात। और फिर काम करो। आप काम करोगे, अगला इलेक्शन आपको घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं है। ईस्ट हो या वेस्ट हो, मेयर जो है दोनों साइड पूरी भिवंडी का होता है। तो ऐसा महापौर बने जो सेकुलर भी हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। आकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, मंजिल नजर आती है उन्हें आसमानों में। सो बेस्ट ऑफ लक। हर औरत के लिए मां बनने का एहसास होता है काफी खास। इसी एहसास में आपका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है मदर केयर हॉस्पिटल, जहां गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इकरा के एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेगी प्रीमियम फैसिलिटीज जैसे ट्रेन स्टाफ, हाइजीनिक रूम, इन हाउस सोनोग्राफी, साथ ही आईसीयू और इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल है। नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन या फिर बच्चेदानी निकलना, हर तरह के ट्रीटमेंट बखूबी किए जाते हैं। मदर केयर हॉस्पिटल, द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ, अबव निशान होटल। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फिकार मोमिन, द वॉइस उसमें आपका स्वागत है। भिवंडी मेयर का इलेक्शन, जी हाँ, बीरबल की खिचड़ी के जैसा हो गया, जो पक रही है और पकते ही जा रही है। ऐसे में जहाँ एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी के लोग मेयर बैठाने के लिए सेकुलर फ्रंट के बात कर रहे हैं, वहीं समाजवादी के यादव जी भी उसमें नजर आए। मगर कहीं ना कहीं जो समाजवादी के लोग जीत कर आए हैं, उनके बारे में पूरे शहर में अफवाहें गर्म है कि वो कहीं ना कहीं महायुति के साथ जा रहे हैं। अभी अफवाह में कितनी सच्चाई है ये बात तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस वार्ड से 4 सीटें समाजवादी की जीत गई थी, वार्ड नंबर 8, आज हम वहाँ मौजूद है और यहाँ के लोगों से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि वार्ड नंबर 8 पे से जो 4 लोग जीत कर आए, उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ का मेयर होना चाहिए, क्या मेयर महायुति का होना चाहिए या फिर सेक्युलर फ्रंट का जो नया जो सेक्युलर फ्रंट है उस तरफ का महापौर चाहिए। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या लगता है आपको इस महापौर के इलेक्शन में कौन सी पार्टी का जो है मेयर बैठना चाहिए? मैं महापौर जो बैठना चाहिए और सेकुलर बैठना चाहिए, जो सबको लेके चले। जैसे कांग्रेस के आए ना चुन के, कांग्रेस की सीट ज्यादा है ना, तुतारी की है ना, और ये अपनी समाजवादी की है, तो ये कहीं ना कहीं सब एक हुए ना, तो इनमें से कोई महापौर बैठना चाहिए। इनकी सीट ज्यादा है, इनका शहर में एक ऐसा माहौल है, ऐसा अफवाह भी फैली हुई है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ लोग शिवसेना और बीजेपी की तरफ जो है समाजवादी पार्टी का रुझान लग रहा है। तुम वोट जो लिए कौन से सिंबल पे लिए हो? जो तुम भारतीय जनता पार्टी में जाके उनका महापौर बैठा लोगे? ऐसे कैसे बैठा लोगे? हम लोग वोटर है ना, वोट दिए ना, कुछ लिए क्या हम लोग तुमसे? कुछ लिए क्या? मैं तो नहीं लिया, जो लिया होगा वो लिया होगा। मैं 1 सीट लड़ा था, 3 वोट दिया ना, उसमें से कोई चुन के आया है, ठीक है? तो मैं उनको यही बोलूंगा जिनको भी मैं वोट दिया हूँ कि भाई कुछ भी है, सेकुलर महापौर बैठा लो। तुम जाके भाजपा का बैठा लोगे, ये सब बैठा लोगे तो भाई कल के कुछ बात होगी, ये तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के ज्यादा है, तुतारी के ज्यादा है, समाजवादी के है, तो तुम लोग अपनी बातचीत करके तुम लोग अपना महापौर बैठा लो। मेरे को ऐसा महापौर नहीं चाहिए जो सेकुलर नहीं रहे। क्या लगता है कैसा महापौर बैठना चाहिए? भिवंडी के अंदर एक विकास का मसला है। ईस्ट हो या वेस्ट हो, मेयर जो है दोनों साइड पूरी भिवंडी का होता है। तो ऐसा महापौर बने जो सेकुलर भी हो और सबको साथ लेकर चलने वाला हो, शहर का विकास भी हो। तो पूरे शहर में एक ही चीज अभी यहाँ पर सब लोग सोच रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की जो 6 सीट आई है
तो उनको जो क्या बीजेपी का समर्थन देना चाहिए या फिर सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का? फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन करना चाहिए। यहाँ पे रईस शेख है, कांग्रेस है और एनसीपी। ठीक, वही मेयर किसको बनना चाहिए? मैं जो मतलब भिवंडी में तरक्की के काम करें बिना जातिवाद के, एजुकेशन पे, प्ले ग्राउंड पे, सीनियर सिटीजन के लिए, मेडिसिन के लिए जो करें, चाहे वो कोई भी हो। जिस तरह मतलब लोग आते हैं कि हमको मेयर बनाओ, हम विकास करेंगे 30 साल बेमिसाल विकास बीमार पड़ गया, बराबर। अभी एक बंदा रईस से उन्होंने पहले काम किया, उसके बाद वो डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने पहले काम किया, उसके बाद डिमांड कर रहे हैं। तो इतने बार आप लोगों ने वोट दिया, तो रईस शेख के विकास के बारे में हम आपको बताओ, तरक्की के बारे में, जैसे उन्होंने मतलब शहीद के छत्ते पे पत्थर मार दिया, जुड़ गए रईस शेख के पीछे। रईस शेख ऐसा, रईस शेख वैसा, रईस शेख मतलब गोया उनको भिवंडी के शहरी में कोई मतलब नहीं। उनको सड़कों से, गलियों से, पानी से, मेडिसिन से, एजुकेशन से, प्ले ग्राउंड से, तालीम से कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है रईस शेख ने काम किया कैसे। तो उन लोगों को मैं जवाब दूंगा एक शहरी के नाते कि जब वक्त पड़ा तो गुलिस्तान को खून हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। तो ये वो लोग हैं। तो अभी मैं सोचता हूँ जो पुराने लोग हमेशा अपना रिटायर्ड लाइफ के लिए जमा करते हैं, यंग जनरेशन और फ्यूचर बनाती है। तो मैं चाहता हूँ कोई यंग जनरेशन में कोई भी बने। एक बंदा जामीन ले रहा है रईस से कि मैं काम करूँगा, तो रिजल्ट सामने है, और दूसरी तरफ काम करने का वादा कि 30 साल हो गया कुछ काम नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं, ईस्ट वेस्ट में आप देख ही रहे हो, तो एक मौका क्यों ना उसको दिया जाए नौजवानों को। और टॉपिक यही है, मैं आपसे भी यही पूछना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 19 की जो समाजवादी पार्टी के जो नगर सेवक के लोगों में ऐसा रुझान है कि वो महायुति की तरफ जा रहे, तो क्या उनको वहाँ जाना ठीक रहेगा? अभी भाई ऐसा है, ये तो उनके जो हाईकमांड है अबू हासिम जी, वो जो डिसीजन ले, वो तो बोल रहे हैं ना कि वो सेकुलर बनाए। सेकुलर बना है तो और ऐसा बंदा बोल रहा है सेकुलर का नाम बोल रहा है, तो मुझे भी हंसी आ रही है कि ऐसा बंदा सेकुलर के नाम बोल रहा है। मैं नहीं मानता इसे। पॉलिटिशियन में कोई सेकुलर नहीं। सेकुलर बोल बोल के आज मुसलमान रोड पे आ गया है। तो मेरी मेहरबानी, मेरी अपनी जाती राय है, मैं कोई सियासी मतलब में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी जाती राय है कि वो बंदे को काम दो जो बंदा काम करे, बिना मजहब, बिना तासुब के। वो मैं तमाम यंग विनर कारपोरेटर को ऑल द बेस्ट, और उनके लिए दुआ वो हो, उनके लिए एक शेर, आकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, मंजिल नजर आती है उन्हें आसमानों में। सो बेस्ट ऑफ लक। भाई सबसे पहले अपना नाम बता। मेरा नाम शाहिद रजा अमजद रजा अंसारी, कहाँ रहते हैं आप? जैतूनपुरा चिंदी साहब मस्जिद के पीछे। हाँ, इलेक्शन हुआ और अब मेयर के लिए काफी कश्मकश चालू है, क्या लगता है मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए, आज अपने शहर की हालात देख के, हालात से निस्बत है, जैसे रोड की हालात देखो, बहुत से एरिए में, जैसे हमारे एरिए में पानी की तकलीफ, फिर उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल का जो माहौल है, आज सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो डायरेक्ट थाना बॉम्बे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जैसे महानगर पालिका ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है मंडई पे, बीजेपी हॉस्पिटल जो बीजेपी का बना के रखे हैं लोग, उसको अच्छे से करे। बस अपने को ये सब काम चाहिए, और काम करने के लिए महापौर की कुर्सी जो है भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोग को बताना चाहूँगा कि एक नगर सेवक का नहीं है, एक वार्ड पे आके महापौर नहीं बैठता है। महापौर बैठेगा तो पूरे भिवंडी शहर का विकास करेगा। हाँ, मगर महापौर बैठाने के लिए तो 40 सीटें चाहिए भाई। 46 सीट चाहिए, तो जैसे रईस शेख ने जो एक निकाला है सेकुलर जो ग्रुप बनाए है, उस पर 30 सीट जो है कांग्रेस पार्टी की है, 12 शरद पवार एनसीपी की है, 42 ये हो गए हैं। और रईस शेख ने जो समाजवादी पार्टी को छोड़ के काम किया था, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने 6 सीट वो भी दे दी। तो अगर इनके अंदर है तो सेकुलर का महापौर बन सकता है। लेकिन महापौर भी अगर सेकुलर का बन रहा है तो मेरा सिर्फ ये बोलना है कि तजुर्बेकार को बैठाओ महापौर। ऐसा नहीं कि आज मैं कभी म्यूनसिपलिटी का गेट नहीं देखा, आज मैं पब्लिक में को जिता के नगर सेवक बना दी तो मैं महापौर बनूं, ऐसा भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर जो देखा जा रहा है पूरा जो गेम है भिवंडी शहर में चर्चा का विषय है। जिस वार्ड में आप है, वार्ड नंबर 8 में, यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की जो वही हॉट टॉपिक है कि समाजवादी पार्टी जिसका समर्थन देगी वो यहाँ पे जो मेयर बनेगा।
तो समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ जा सकती है? देखो, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने ये 6 सीट को ये मुकाम पे ला के रखा कि आज दोनों बाजू, बीजेपी का महापौर हो या सेकुलर का महापौर हो, दोनों ये 6 सीट पे आके रुक गए हैं। तो जिस तरह काम देख के ये जो 6 लोग जीते हैं, 6 की 2 को तो मैं नहीं जानता, ये जो 4 जीते वार्ड नंबर 8 से, इनको पब्लिक काम के बेस पे वोट दी है, पैसे के बेस पे वोट नहीं गिरा है, काम के बेस पे वोट गिरा है। मैं इन लोग से एक ही वादा किया हो कि भाई महापौर ऐसा चुनना कि पब्लिक जो काम देख के वोट दी है, हमको काम करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर वार्ड नंबर 8 में आप काम देखोगे तो सबसे पहले हमारे एजुकेशन में अगर अपन घुसते हैं, स्कूल नंबर 10, स्कूल नंबर 20 की हालत एकदम खस्ता है। तो एक्वायर ज़मीन हमारे वार्ड में मौजूद है, तो उस जगह पे नई स्कूलें बनाए। अभी ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे चलोगे तो एक यहाँ नाला है, वो नाला 1992 में बनाया गया था। तो नाले की हालत भी एकदम खस्ता हो गई है कि अगर थोड़ा सी हल्का अगर भूकंप का झटका आता है तो यहाँ लाखों तादाद में जान का नुकसान होगा। तो ये सब बड़ा काम है, तो महापौर ऐसा चुनो कि काम होए। बात यही है कि जो अगर 6 जो सीट समाजवादी की है, हाँ, अगर वो बीजेपी को समर्थन करती है वो सही रहेगा, ये आप अपनी राय बताइए। देखो, अगर बीजेपी वाले सेकुलर चेहरा लाते हैं तो भाई पार्टी नहीं देखा जाएगा। यहाँ पे जो चल रहा है चेहरे के ऊपर बात चल रही है कि सेकुलर को महापौर बनाना है। अगर बीजेपी वाले सेकुलर का चेहरा लाते हैं तो सेकुलर को महापौर बनाना है, हम उस पर तैयार होंगे इंशाल्लाह। और सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर उसके ऊपर समर्थन देते हैं तो वो भी बेहतर है ना। लेकिन सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो बनाए है उनसे मैं यही बोलूंगा कि एक जानकार को महापौर बनाओ, कोई को भी उठा के महापौर ना बनाओ। इलेक्शन खत्म हो गया, अब मेयर के लिए कश्मीर जारी है, क्या लगता है आप किसे देखें, कैसा मेयर होना चाहिए? मेयर जो भी होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे भिवंडी शहर का और वार्ड का काम करे और डेवलपमेंट लाए, पब्लिक की परेशानियों को समझ सके और उन लोगों के लिए हर वो फैसिलिटीज़, एजुकेशन और जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का वो बैठकर ध्यान रखे। कहीं ना कहीं दो ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सेकुलर फ्रंट ऑफ है और एक महायुति की तरफ है, और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं समाजवादी के 6 कैंडिडेट। जी, क्या लगता है उसको किस तरह जाना चाहिए? 6 में से मैं 2 लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे करीब दोस्त हैं, और जो 4 मेरे बाजू वाले वार्ड नंबर 8 से जो आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग अपने काम से जीत कर आए हैं। और उसमें जो 2 हमारे खास अजीज दोस्त हैं, शाफ मोमिन साहब, वो बहुत पढ़े लिखे और काबिल इंसान हैं और वो जो फैसला लेंगे मैं समझता हूँ बेहतर लेंगे। वेल सैचुरेटेड पर्सन है वो, और ग्राउंड लेवल पर पब्लिक के बीच में रह के उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सब कुछ किया। मैं पर्सनली तो समझता हूँ कि वो 4 जो फैसला लेंगे अपने काम के बेस पे बहुत बेहतर लेंगे। बात ये है कि पूरे शहर में चर्चा का विषय है कि जो समाजवादी पार्टी की जो 6 सीट है, 4 सीट जो है, ये जहाँ जाएंगे उनका मेयर बने, तो ये जो बात ऐसी भी जल्दी की जो 4 सीट वाले जो नगर जो है समाजवादी पार्टी के, शिवसेना की तरफ ज़्यादा इनका रुझान है या बीजेपी की तरफ है, तो क्या इनको बीजेपी महायुति का समर्थन देना ठीक रहेगा ये सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का? मेरे ख्याल से तो इन लोगों को सेकुलर फ्रंट को ही देना चाहिए, और देते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इन लोगों ने अपने काम के एवज पे ही ये विनिंग का विनर लिया है, और ये लोग जो करेंगे आगे बेहतर करेंगे पब्लिक के लिए। मैं वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ, मेरे तो जो मेरा रूट है, जो मेरा घर है, वहाँ पे तो 17 साल से हमारे पास पानी नहीं है, और ये जो सब साफ सफाई का बहुत सारे मामला है। मेयर बैठने के बाद हमको सुविधा मिलना चाहिए, इसका गारंटर कौन है? ये सारे मामला तो पहले ही जो टीम के जो टीएल थे, जो टिकट के मामले में आपस में सारा समझौता कर लिए और अपने मनपसंद कैंडिडेट का सपोर्ट भी कर दिए, और उनकी सीट आ भी गई कहीं ना कहीं। तो ये समझ में नहीं आता कि आज सेकुलर फ्रंट आती भी है सामने तो क्या काम करके देती है और क्या नहीं करके देती है। मेरे तो समझ के थोड़ा सा बाहर है ये बात। ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे, भिवंडी शहर में मेयर के लिए बहुत ही दावेदार हो रही है, आपको क्या लगता है कि भिवंडी शहर में मेयर किसको बनना चाहिए? भाई हमारी तो यही राय है कि मेयर सेकुलर फ्रंट का बनना चाहिए। बाकी अभी और मेजोरिटी जो हिसाब से मुस्लिम मेयर की पॉसिबिलिटी दिख रही है। बाकी आगे शहर में ये चर्चा चल रही है कि वार्ड
भिवंडी वेस्ट के जो 6 समाजवादी पार्टी के जो नगर सेवक है उनका जो रुझान जिस तरफ होगा वो मेयर उनका बढ़ेगा। तो कुछ लोगों में ऐसी बात है कि उनका जो रुझान है वो महायुति के शिवसेना शिंदे गढ़ में है। तो क्या लगता है आपको, वो बीजेपी का मेयर बैठेगा या फिर वो सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को देना? नहीं, वो तो सेकुलर फ्रंट को ही देंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है वो सेकुलर फ्रंट को ही सपोर्ट करेंगे। बाकी उनकी जाती राय अगर है, उनसे तो मैं मिला नहीं तो राय बता भी नहीं सकता था। लेकिन अबू आसिम आजमी ने जो वीडियो डाला है उसके बेस पे तो लगता है कि समाजवादी जो है सेकुलर फ्रंट को ही सपोर्ट करेगी। मगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर हम दावा कर रहे हैं कि ये लोग हमारे संपर्क में है, हम अपना बीजेपी का है, हम अपने ही बैठाएंगे। तो भाई दावा तो सभी कर रहे हैं। रशीद तायर ने भी दावा किया है कि भाई हमारा ही बैठ रहा है मेयर, और हमने डिप्टी मेयर जो है नॉन मुस्लिम बैठाएंगे और मेयर मुस्लिम बैठाएंगे। दावा तो सब कर रहे हैं अपनी अपनी आपकी जगह। क्या राय है, क्या होना चाहिए? भाई सेकुलर फ्रंट का ही बैठना चाहिए। मेरा नाम अरबाज मोमिन है, मैं वार्ड नंबर 8 के रहने वाला हूँ। तो वार्ड नंबर 8 में जो समाजवादी पार्टी का पैनल आया है वो आप ऐसा समझो कि वो समाजवादी का नहीं है, वो लोग अपने नाम की वजह से जीते, वो कोई भी पार्टी से कंटेस्ट करते। जावेद भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कैसा है कि वो अपने काम की वजह से जीते, उनको मौका मिला है तो वो जीते। अब ऐसा है कि जो काम करते आए हैं उसे काम करने वालों का साथ देना चाहिए। आप अगर महायुति के साथ जाओगे तो भिवंडी पे राज करने वाले पुराने 4-5 लोग हैं जो आज मेयर के लिए भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जो काम करने वाला बंदा है रईस शेख, हमने देखा है भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट को। हम भिवंडी वेस्ट काफ़ी डेवलप था, लेकिन आज भिवंडी ईस्ट हमसे 2 गुना आगे निकल गए। वहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट रेट है और हमारे इधर है, आप देखो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, रोड की वजह से वहाँ का रेट बढ़ गया है। तो अगर यहाँ पे भी कुछ वैसे लोग रहते तो हो सकता था, बट अभी जो चारों लोग हैं जो किंग मेकर के रूप में है, मेरा तो उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप रईस शेख भाई को सपोर्ट करो, तारिक मोमिन को आप मेयर बनाओ और फिर काम करो। आप काम करोगे, अगला इलेक्शन आपको घर घर जाके वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो काम करोगे उससे ही लोग देख के आपको वोट देंगे। और जैसे शाह ने हमें अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैंने कभी मेयर के टाइम पे क्रॉस वोटिंग नहीं की, तो ये बात भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्रॉस वोटिंग मत करो और सेकुलर फ्रंट को वोट दो। इतना हमारा कहना है। थैंक यू। क्या कहेंगे, मेयर की कश्मीर बहुत ज्यादा चल रही है, किस तरह का मेयर होना चाहिए? सेकुलर फ्रंट का ही मेयर रहना चाहिए। सेकुलर फ्रंट का ही मेयर होना चाहिए, मगर शहर में अफवाहों का बाजार गर्म है। भिवंडी वेस्ट खासकर अगर हम लोग बात करें समाजवादी की 6 सीटें, उसके बारे में ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये जो है महायुति के साथ जा रही है। उनके साथ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। रईस भाई ने जो मेहनत किया है ना, उनके साथ आना चाहिए उनको। किसे देख रहे हो आप मेयर के लिए, कैसा इंसान होना चाहिए मेयर? जो भी रहे अच्छा रहे, भिवंडी को सुधारने चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए, हर चीज़ का इंतज़ाम रहना चाहिए, सब चीज़ का।